फाहद जब हॉस्पिटल में फजर को देखता है उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है। यानी क्या उसे पहले मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर फजर भी काम कर रही है। वो काफी ज्यादा दंग रह जाता है। जब वो घर वापस आता है अपने बाप से कहता है कि बाबा, जिस लड़की को मैं वहाँ पर देख कर आया हूँ ना, अगर आपने उसे देख लिया होता तो आप भी काफी हैरान होते। उसके बाबा कहते हैं कि आखिर कौन सी लड़की थी। उसे बताया जाता है कि वही लड़की जिससे मैं शादी वाले दिन यहाँ पर लेकर आया था, उसकी बारात वापस चली गई थी और शेर ने उसे वापस छोड़ा था उसके घर। शेर ने उस वक्त उसकी मदद क्या की, अब तो वो शेर के आगे पीछे ही मंडलाने लगी है। मुझे तो वो दिन ही नहीं भूल रहा जिस दिन शेर ने मुझे मारा था उस लड़की की वजह से। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबा, अब मेरे हाथ में सब कुछ दे, मैं शेर की जान अपने हाथों से लेना चाहता हूँ। उसके बाबा कहते हैं कि होश ठिकाने हैं तुम्हारे, क्या हो गया है तुम्हें? जानते हो ना, अगर शेर मर गया तो हमारे हाथों कुछ नहीं आएगा। वो कहता है कि फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वो लड़की उसे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आ जाएगी और आप लोग सिर्फ और सिर्फ शक्ल देखते रह जाएंगे। शेर जब हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा ना, वो हम सबको नहीं छोड़ेगा बाबा। उसके बाबा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जो डॉक्टर को मैंने इतनी बड़ी रकम दी है ना, वो अपना सारा काम संभाल लेगा। और देखा नहीं है शेर किस तरह से गुस्सा कर रहा था। वो ऐसे ही तड़पता रहेगा लेकिन जिंदगी में वापस नहीं आएगा। फजर तो क्या, कोई और भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन है उस लड़की की, तो उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। यानी उसके चचा और फहद अब प्लानिंग करते हैं कि डॉक्टर फजर को उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए या फिर उसे शेर की ड्यूटी से हटा दिया जाए। इधर फजर काफी ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका है कि डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा उसे इस हॉस्पिटल से निकाल देंगे। यही वो लम्हा होता है जब फजर सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। आपको दिखाया जाएगा कि फजर इस हॉस्पिटल से शेर को लेकर भाग जाएगी। हो सकता है कि ज्यादा चांसेस इसी के हैं, क्योंकि फिर शेर अपनी जिंदगी की तरफ वापस कैसे आएगा। या फिर ये हो सकता है कि वो किसी के सामने हकीकत ना आने दे कि फजर को शक हो गया है और इसी तरीके से वो शेर का इलाज करती रहेगी। कुछ वीक गुजर जाते हैं, कुछ मंथ गुजर जाते हैं। शेर अपनी असली हालत में वापस आना शुरू हो जाएगा। आगे आपको दिखाया जाएगा कि जब शेर अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है और कहता है कि ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फजर कहती है कि आज इतनी बड़ी हकीकत शायद मुझे तुम्हें बता ही देनी चाहिए। तुम्हारे चचा और तुम्हारा वो घटिया कजन फहद, उन सब लोगों ने डॉक्टरों को खरीद लिया है। अरबों रुपया खर्चा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम तड़पते रहो और वो तुम्हारे बाप और तुम्हारी दौलत पर कब्जा कर सकें। कोई शख्स इस हद तक गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। शेर कहता है कि मुझे पता था कि वो सब लोग पीछे क्या कर रहे होंगे। उन्होंने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, हमारी जायदाद पर कब्जा कर रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वहाँ पर फजर उसे काफ़ी ज़्यादा पुरसकून करती है, हील करती है। वो उसे कहती है क्या हो गया है, सब्र से काम लो। तो वापस जाकर अपने बाप की मौत का बदला उनसे लोगे और अपने बाप को इंसाफ दिलाओगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए।